बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, दाऊद यूनिवर्सिटी के हवाले से एक सोशल मीडिया पर बहस चल रही है और एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि इस्लामी जमीयत तलबा के एक कैंप पर वहां की वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन आती हैं और आकर के उनके कुछ पम्फलेट को फाड़ रही हैं और ब्लडी वाइस चांसलर ख़ुद को बराबर करवा रही हैं और बड़े गुस्से में दिखाई दे रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से हुई है, उसका हवाला हम आपको बाद में बताते हैं। पहले बेहतर यह है कि हम आपको यूनिवर्सिटी का जो मौक़िफ़ है वो बताए देते हैं ताकि यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ आपके सामने पहले आ जाए, फिर उसके बाद इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से जो कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसका हवाला हम आपको बताते हैं। दाऊद यूनिवर्सिटी की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि दाखिलों के लिए थर्ड पार्टी के तहत IBA में हमने टेस्ट मुनक़िद किए थे और इस दौरान कोई तीसरा फ़रीक जो है वो सियासी जमात का हेल्प डेस्क जो है वो कायम होना बनता नहीं है। इस्लामी जमीयत तलबा ने इंतज़ामिया के इल्म में लाए बग़ैर नाम नहाद रहनुमाई डेस्क कायम किया। उन्होंने आगे चल कर के अपनी प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा है कि सियासी झंडों के साथ यूनिवर्सिटी का लोगो गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया। तासुर ये दिया गया कि जमीयत में आकर बासानी दाखिला लिया जा सकता है। दाऊद यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया है कि तलबा की रहनुमाई का कोई सामान यहाँ पर रहनुमाई डेस्क पे मौजूद नहीं था। आगे चल कर के यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ये भी कह रही है कि जमीयत ने दाखिला की शफाफियत और मेरिट को सबूताज किया। सियासी कारकुनों ने गलती का इदराक करते हुए लोगों को बाद अज़ां छुपा दिया। ये भी कहा गया है कि तर्जुमान इस्लामी जमीयत का बयान जो था वो गलत और लग़्व था और हरासानी का कोई अंसर भी नहीं पाया जाता क्योंकि वाइस चांसलर अकेली इनके हेल्प डेस्क पर गई थी। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम गैर मुहज़्ज़ब है, इस्लामी इक़दार के मुनाफी है, उस्ताद के मर्तबे के ख़िलाफ़ है। ये भी कहा गया इस प्रेस रिलीज़ में कि वाइस चांसलर के अलावा दीगर वाबस्तगियों को वाइस चांसलर साहिबा से जोड़ना ये भी गलत है। और ये जो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर ये भी नामुकम्मल है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट से लोगों के मुतालिक बात कर रही हैं। और इसके आखिर में ये भी कहा गया कि एहतजाज करने वाले जितने भी तलबा हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जितने भी तलबा हैं वो दाऊद यूनिवर्सिटी से नहीं हैं। ये यूनिवर्सिटी की तवील प्रेस रिलीज़ थी जिसमें उन्होंने ये वाले सारे मौक़िफ़ अपनाए हैं। अब इस पे भी बात हो सकती है कि ख़ुद इस प्रेस रिलीज़ में भी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी चीज़ों को एडमिट कर लिया है और उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि यूनिवर्सिटी के मस्कन गेट के बाहर जो हेल्प डेस्क कायम था इसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर जो टेस्ट मुनक़िद हो रहा था, बल्कि बराबर में जो टेस्ट मुनक़िद हो रहा था वो टेस्ट पे भी सवालात ख़ुद इंतज़ामिया ने उठा दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब टेस्ट कलअदम करा दिए जाएंगे या टेस्ट दोबारा होंगे, क्योंकि ख़ुद यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया कह रही है कि इसकी वजह से टेस्ट भी सबूताज हुए हैं। अब एक तरफ तो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ये कह रही है कि इस्लामी जमीयत तलबा थी और दूसरी तरफ ये कह रही है कि ये सियासी जमात है। अगर ये सियासी जमात थी तो ये तलबा तंजीम फिर कैसे हुई? अगर ये तलबा तंजीम है तो फिर इसको सियासी जमात कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अंदर 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स ख़ुद उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट के भी बहुत सारे राइट हैं और अब तो तलबा यूनियन पर पाबंदी भी नहीं है। खैर, इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं। ख़ुद ये सवाल भी उठाया जा सकता है कि जब एक दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर थर्ड पार्टी के तहत टेस्ट मुनक़िद हो रहा था तो हमेशा की तरह एक हेल्प डेस्क जो कायम किया है और वो ऐसी तंजीम ने किया है, तलबा तंजीम ने किया है जिसका वजूद उतना ही पुराना है जितना कि पाकिस्तान की उम्र। और ये भी सबके सामने है कि यूनिवर्सिटियों में इस्लामी जमीयत तलबा का वजूद नेमत गैर मुतरकबा से कम नहीं है। यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा का वजूद एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा पर एतराज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि जब लोग ख़ुद वालिदैन बन जाते हैं और उनकी बच्चियां यूनिवर्सिटी में जाती हैं
तो वो जमीयत को एक नेमत समझते हैं, लेकिन जब वो ख़ुद तालिब इल्म होते हैं तो शायद उन्हें एतराज़ होता है, और उसकी वजह ज़ाहिर है सबके सामने है। दूसरी तरफ क्या है कि इस्लामी जमीयत तलबा के जो नाज़म प्रोफेशनल ज़ोन है वो आए, और उनके साथ दीगर वक़ास रफ़ीक साहब के साथ दीगर दाऊद यूनिवर्सिटी के नाज़म समीउल्लाह भी थे, तर्जुमान अम्मार बिन सिराज भी थे, और इनके साथ दर्जनों तलबा थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची प्रेस क्लब में। उसमें उन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जमीयत ने भी टेस्ट मुनक़िद किया गया था, जो कि हर साल होता है, एक रवायत है। तलबा की रहनुमाई के लिए मस्कन गेट की हदूद से बाहर रहनुमाई कैंप कायम किया था, और इजाज़त शहरी इंतज़ामिया से ली थी, और उस्ताद की शख्सियत पर हर्फ आया है ख़ुद वाइस चांसलर की गुफ्तगू से और ख़ुद उनके एक्ट से जो उन्होंने वहाँ पे किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के 3 मेजर स्टेक होल्डर होते हैं, जिनमें से एक हम हैं, यानी कि इस्लामी जमीयत तलबा, यानी कि ख़ुद तलबा। और यहाँ हमने हमेशा ये तलबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये भी कहा कि तलबा ने हमेशा आने वाले नए तलबा की रहनुमाई की है, और उनकी हौसला अफजाई के लिए और रहनुमाई के लिए कैंप कायम करते हैं, और लोगों का इस्तेमाल किसी कमर्शियल सरगर्मी के तहत नहीं किया गया था, बल्कि तलबा की रहनुमाई के लिए किया गया था। बादिया नज़र में ये भी कहा जाए तो बेजाना होगा कि लोगों के छतरी के तले बहुत सारे लोग करप्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लोगों की छतरी के तले अगर रहनुमाई की थी तो ये कोई बुरी बात नहीं थी। तलबा ने यहाँ पे ये भी कहा कि इसी यूनिवर्सिटी के अंदर और इसी वाइस चांसलर साहिबा ने 12 तलबा को इम्तिहानात से रेस्टिगेट किया था, जो बाद में कोर्ट के आर्डर से उन तलबा को इंसाफ मिला। अब मेन बात क्या थी? मेन बात यह है कि इन्होंने मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन माफ़ी मांगे, एक, और दूसरा ये है कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगती हैं तो हमारा हुकूमत सिंध से, निगरान हुकूमत से और फेडरल हुकूमत से ये मुतालबा है कि इनको फिलफौर बरतरफ़ किया जाए। तीसरा उन्होंने ये कहा कि अगर 3 रोज़ के अंदर ये माफ़ी भी नहीं मांगती हैं तो फिर हम अगले इक़दाम पे मजबूर होंगे, और वो अगला इक़दाम क्या है? वो ये है कि ये CM हाउस के बाहर भी एहतजाज करेंगे, और गवर्नर हाउस के बाहर भी एहतजाज करेंगे, और पूरे शहर में एहतजाज करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि वाइस चांसलर के जुमले गलत थे, उन्होंने जो ब्लडी वाइस चांसलर ख़ुद को कहा और बड़ी गुस्से में थी और पम्फलेट फाड़े, तो इस पर उस्ताद की तौक़ीर पर हर्फ आया है और उस्ताद की तकरीम पर हर्फ आया है। तो हम बेहतर इसका हल ये तलाश करते हैं कि हम 10 सितंबर को पूरे शहर में यौम तकरीम असातिज़ा मनाएंगे। इस हवाले से वकास रफ़ीक साहब का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 27 अगस्त को होने वाला एक वाक़या जो कि मस्कन यूनिवर्सिटी कट करें इसको ज़रा, ठीक है कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ मौजूद हूँ, और जिसकी वजह यह है कि कल 27 अगस्त को दाऊद यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट मुनक्किद किया गया जो कि जामिया कराची IBA के अंदर मौजूद होना था, और जिसके लिए इस्लामी जमीयत तलबा ने जामिया कराची के मस्कन गेट के बाहर अपने कैंप लगाया। और वो उस कैंप का मकसद ये है कि वो जो आने वाले तालिब इल्म हैं उनकी रहनुमाई कर सकें। इस्लामी जमीयत तलबा की एक बड़ी दरीना रिवायत है कि इस्लामी जमीयत तलबा हमेशा एडमिशन गाइडेंस कैंप और इसके साथ साथ सेल्फ़ असेसमेंट टेस्ट का इनेकाद करती है, जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले जो तालिब इल्म ख्वाहिशमंद होते हैं उनकी रहनुमाई के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है। तो अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए दाऊद जमीयत ने वहाँ पर कैंप लगाया मस्कन गेट पर जामिया कराची के जिसके अंदर VC दाऊद यूनिवर्सिटी डॉक्टर समरीन हुसैन वहाँ तशरीफ़ लाईं, और उन्होंने जमीयत के कैंप को देखते हुए उस कैंप पर मौजूद हमारे जो ज़िम्मेदारान जो कि ख़ुद दाऊद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, उनके ऊपर तरह तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए, उनको टॉर्चर किया, हरासा किया, और उनको लीगल नोटिस की धमकी भी दी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि, और ये भी कहा कि मैं जो है इस्लामी जमीयत तलबा को देख लूँगी। मैं उनके इल्म में इस बात को लेकर आना चाहता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा
बहुत पहले से मौजूद है, 1947 से मौजूद है, और बहुत बड़े बड़े लोग आए और बहुत आमिर जागिर आए जो कि इस्लामी जमीयत तलबा को ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन तमाम ही लोग नाकाम होकर गए। हम ये मुतालबा करते हैं वीसी साहिबा से कि वो इस हरासमेंट पर मौजूद हमारे ज़िम्मेदारान से माफ़ी मांगें, और हम हुकूमत वक्त से, जो निगरां हुकूमत है, वज़ीर आला सिंध और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इनको फ़िलफ़ौर बरतरफ़ किया जाए। साथ ही दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसे वाइस चांसलर का तकर्रुर किया जाए जो बाकिरदार, बासलाहियत और तालीम याफ्ता वाइस चांसलर हो। आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने इस्लामी जमीयत तलबा का मौक़िफ़ भी सुन लिया और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ भी सुन लिया। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।